हेलो दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर आपके बीच में लेके आया हूँ बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जो कि आप लोगों को वैसे तो आम तौर पर पता है, लेकिन फिर भी आप लोगों के अंदर अपनी जागरूकता ना होने की वजह से आप उसमें जो मिस्टेक करते रहते हो, उस मिस्टेक को कैसे हम दूर करेंगे एक प्लानिंग के तहत, उसके बारे में मैं आज आपको ये वीडियो बताऊँगा। क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि जितनी भी वीडियो अभी तक बनी है या बनाई गई हैं, वो आप देखते तो रहते हो कि हमें एलटीसी में कितना पैसा मिलता है, या लिव इनकेसमेंट होता है तो उसके बाद पेंशन में जाते समय हमें कितना पैसा मिलेगा, ये चीज़ आप लोग देखते हो। और इसकी कैलकुलेशन भी बेसिक आपको सब कुछ पता होता है, क्योंकि यूट्यूब पे अवेलेबल है। लेकिन जो जानकारी आज मैं आपको बताने वाला हूँ, वो शायद इससे पहले आपने किसी यूट्यूब पे नहीं देखी होगी। इसलिए अंत तक ज़रूर बने रहें और इस वीडियो को देखकर समझकर ही आगे अपने प्लान को एग्जीक्यूट करें। आने वाले समय में होता क्या है, आप पूरी सर्विस कर जाते हो। पूरी सर्विस करने के बाद आपको पता लगता है कि आपके हिसाब से 300 दिन आपके इनकैश हो चुके हैं। आपने जो एलटीसी का फ़ायदा लेना था, वो एलटीसी का फ़ायदा कुछ लोग ले चुके होते हैं, कुछ लोग नहीं लेते हैं। पता होता ही हुए भी हम जागरूक नहीं रहते, तो इसलिए इसको पूरा यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको एलटीसी, सभी को पता है, आपको पूरी सर्विस में 60 डेज़ का आप एलटीसी क्लेम कर सकते हो। एलटीसी क्लेम 60 डेज़ को आप अगर ईयरली में डिवाइड करते हो तो हर साल में मैक्सिमम 10 डेज़ आप क्लेम कर सकते हो, मिनिमम 10 से कम भी कर सकते हो। लेकिन जब आप 10 डेज हर साल करोगे तो ये मान के चलो कि 6 साल आपको लगेंगे, तब जाके आपके 60 डेज़ कंप्लीट होंगे। तो उसी हिसाब से आप अपना प्लान करें कि मुझे 60 डेज़ क्लेम भी करना है एलटीसी का, और सही समय पे करें। ऐसा ना हो कि आप रिटायरमेंट जाने वाले हों और तब आपको ध्यान आए, अरे मेरे तो एलटीसी और क्लेम हो सकता था। इसलिए आपका जो रिटायरमेंट पेंशन का प्लान है, एलटीसी क्लेम कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब होता क्या है, कोई बोलता है कि नहीं यार मैं तो पूरी छुट्टियां काटता हूं, और आप कहते हो कि 300 दिन मेरी इनकेसमेंट भी हो गई। कोई कहता है कि मेरी तो 300 से भी ऊपर हो चुकी है। लेकिन अगर आप उसको पूछोगे कि आपने एलटीसी कितना लिया, तो बोलेंगे मेरे तो 30 ही दिन है। कोई कहता है मैंने तो अभी तक किया ही नहीं, अब तो मेरे पास समय ही कम रह गया। इसलिए पहले ही प्लान करो। अगर आप 15 साल में जाने वाले हो तो 9 साल से एलटीसी शुरू कर दो। अगर आप 20 साल में जाने वाले हो या आप 24 साल करके जाने वाले, कलर सर्विस करने के वाले हो, तो उसी सर्विस क्राइटेरिया को ब्रैकेट में रख के आप अपना एलटीसी क्लेम का प्रोसीजर अडॉप्ट कर लो। एक बात। दूसरी बात जो मैं इम्पोर्टेंट आपको बताने वाला हूँ कि आप इनकेसमेंट को जब भी कभी करते हो तो आपका कहना होता है कि हमारे 300 दिन हो चुके हैं। लेकिन जब आप फाइनल सेटलमेंट के लिए पीओआर में जाते हो तो वहाँ जाके पता लगता है कि आपकी इनकेसमेंट तो 300 दिन नहीं, 283 ही हो रही है, 290 ही हो रही है, 270 ही हो रही है, 297 ही हो रही है। जिन्होंने अपना हमराज पे देखा था 305 दिन दिखा रहा है, 100 हो रहा है, 300 से वो 300। लेकिन जब छुट्टी को कंप्लीट इनकेसमेंट का फाइनल सेटलमेंट हुआ तो पता लगा कि आपका तो 283 ही बन रहा है। ऐसा क्यों होता है वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। ऐसा कभी नहीं करना। होता क्या है कि आपकी जो लास्ट इनकेस जो होती है, जो 300 को आपको कवर करना होता है, अमूमन हम क्या करते हैं, 275 हो जाता है, फिर हम 25 कर लेते हैं, या मेरी 290 हो गई तो मैं 10 डेज और करके 300 कर लेता हूँ। हम छुट्टी उसी हिसाब से करते हैं कि यार अब तो मेरा 10 दिन बच रहा है, इसको मैं 300 कंप्लीट कर लेता हूँ। सर्विस आप करते रहते हो लेकिन आपकी 300 दिन हो चुकी होती है, आपको ये पता ही नहीं कि आपकी लास्ट 300 दिन की जो इनकेस हुआ है वो 5 डेज़ को कवर करके हुआ है, 10 डेज़ को या 15 दिन को। सपोज किसी का 285 दिन हो चुके हैं और वो क्या करता है, 15 दिन और करके 300 कंप्लीट करा देता है। उसके बाद बोलते हैं कि यार मेरी छुट्टी तो बच के भी क्या करना, इनकेस तब होनी नहीं, 300 हो गई। कोई बोलता है मेरी 400 दिन हो गई, कोई कहता है मेरा 350 हो गई। लेकिन आप याद रखिए, आपके 400 या 300 350 का कोई पीटीओ नहीं है। पीटीओ आपका 300 का ही है। जो 300 दिन जहाँ पे आपने क्रॉस किया है, वो पीटीओ आपका अंतिम पीटीओ है इनकेसमेंट का। इसलिए आप ध्यान दें, जब लास्ट पीटीओ आपका होता है वो पीटीओ आपका 300 एंड अबव होना चाहिए। यानी अगर 295 पहले हो चुका है तो 30 डेज आप करिए। जब पेंशन जाते समय जो आपका 1 मंथ बचता है उसको तब के लिए रखिए, 295 करके फिर आपका 320 हो जाएगा। या जिसका 290 हुआ है वो 30 डेज किए, 320 हो जाएगा। 297 आप कर चुके हैं तो उसके बाद आप 30 डेज करिए। उससे क्या फ़ायदा होगा, जो लास्ट इनकेसमेंट आपने किया हुआ है
उसी में से आपका एडजस्टमेंट होता है जब आप फाइनल सेटलमेंट के लिए पीओआर में जाते हो, और वहाँ से आपकी लीव जो है माइनस हो जाती है, क्योंकि आपने कहीं सफिक्स परफिक्स अगर लिया होता है 56 + 4 डेज जो आपको ऑथराइज है, +6 और +8। लेकिन कभी कभी कहीं कहीं यूनिटों में क्या होता है कि अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं, वहाँ पे आपको सफिक्स परफिक्स भी पीटीओ कर दिया जाता है। कहीं पे संडे सैटरडे मिलता है, कहीं पे नहीं मिलता है। वो सब पीटीओ जब हो जाते हैं तो आप 90 एंड अबव क्रॉस कर जाते हो, और क्रॉस कर जाते हो तो आपका जब फाइनल सेटलमेंट लीव का होता है तो आपकी इनकेसमेंट से वो माइनस हो जाती है। और इनकेसमेंट से माइनस होने के लिए जो आपने लीव सिस्टम से आपने लास्ट जो इनकेस किया हुआ है वहाँ से माइनस शुरू हो जाता है, क्योंकि पीटीओ से ही माइनस होना है। अगर वहाँ से कम पड़े तो फिर नेक्स्ट वाली पीटीओ से होगा। इसलिए मैक्सिमम डेज का इनकेसमेंट लास्ट लीव को रखिए, फिर आप देखिए आपका जो फाइनल सेटलमेंट होगा लीव इनकेसमेंट का वो 300 कन्फर्म रहेगा। इस भूल को आप जो भी सर्विस पर्सन है अभी कर रहे हैं, यानी जिनका फाइनल सेटलमेंट होना है या जो पेंशनर है, वो याद रखना लास्ट लीव आपकी इनकेसमेंट मिनिमम 30 डेज या 25 डेज उस समय करिए जो 300 को क्रॉस करेगा, ताकि सेटलमेंट अगर 15-20 दिन कम भी पड़ रहा होगा, ऊपर नीचे होगा, तो उस लीव से हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि 300 आपका हो चुका, लास्ट में आपने 5 दिन किया था तो वो फिर नेक्स्ट वाले जो पहले का पीटीओ हुआ है उसमें से भी माइनस हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको बड़े आसानी से समझे होंगे कि हमेशा 300 को इनकेस करने के लिए लास्ट लीव आपकी ऐसी होनी चाहिए जो 320, 315 और 20 जो आपका स्कोर करे, ताकि आपको फाइनेंशियल हार्डशिप जो होने वाली होती है वो ना हो। और ऐसी आप एलटीसी भी है, अपना कंप्लीट यूटिलाइज कीजिए। 60 डेज अगर आपको ऑथराइज हो रहा है तो उसको आप क्लेम कीजिए, 10 डे के हिसाब से पर ईयर आप क्लेम करो। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो मेरी समझ में आई होगी, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। थैंक यू, जय हिंद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को जागरूक रहें, और ऐसे वीडियोओं के माध्यम से अपना फाइनेंशियल हार्डशिप से बचें।